नमस्कार एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। हम आज डिटेल में बात करेंगे कि नवोदय का एग्जाम क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है, इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहता है और रिजर्वेशन इसमें कैसे रहता है, और एक बार आपका जब सिलेक्शन होता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन कैसे मिलता है, एडमिशन कैसे मिलता है, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला इसका ऑब्जेक्टिव है गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना, और उसके साथ ही साथ उसमें कल्चर का भी और वैल्यूज का भी, अवेयरनेस का भी उन लोगों को ज्ञान देना। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है एक स्टूडेंट को कम से कम 3 लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनाना। यहाँ पे क्योंकि यहाँ इसमें अक्सर होता क्या है कि जब आप 9th क्लास में जाते हैं तो 9th क्लास में स्टूडेंट का एक्सचेंज यहाँ पे होता है। मींस आप अगर हिंदी स्पीकिंग रीजन के हैं तो आपको नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन में 1 साल के लिए कम से कम वहां पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप मना करते हैं कि आपको वहां नहीं जाना है तो वहीं आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू माइग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे जैसे मैंने बता रहा था कि इसमें माइग्रेशन करते हैं 9th क्लास में, जिस भी आप रीजन के वहां पे कम से कम 9th क्लास में आपको 1 साल के लिए जाना ही पड़ेगा। और इसमें चौथा इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक डिस्ट्रिक्ट को, चूंकि यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय स्कूल होता है, तो इस नवोदय स्कूल को, एक डिस्ट्रिक्ट के नवोदय स्कूल के एक फोकल पॉइंट बनाना एक मॉडर्न एजुकेशन के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि नवोदय का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, कितने नवोदय यहाँ पे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट अभी 661 नवोदय विद्यालय सैंक्शन है। ये टोटल 27 स्टेट में है और साथ ही साथ 8 यूनियन टेरिटरीज में भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितना नवोदय स्कूल है। यहाँ पे जैसे आंध्र प्रदेश पहले में आप देख सकते हैं 13+2, यहाँ पे यूटी जैसे लद्दाख में देखेंगे 2, पंजाब में देखेंगे 23, आसाम में इतना। यहाँ आप डिटेल में आपका जो भी स्टेट है इस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं टोटल इसका जो क्वांटिटी है वो है 661। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फीस आपको नहीं देना पड़ता। जैसे ही एक बार इसका नोटिफिकेशन आउट होता है उस टाइम आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके navodaya.gov.in इस वेबसाइट में जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फॉर्म भर सकते हैं। जब एक बार आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो वहां पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा। जैसे पहला है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, एज का एक प्रूफ, एलिजिबिलिटी का एक प्रूफ। इसको अगर आप लेके जाते हैं तो किसी भी चॉइस सेंटर में अपने घर में भी इसको आप भर सकते हैं। वही अगर आप NIOS की स्टूडेंट, NIOS मतलब अगर ओपन स्कूलिंग से अगर आप पढ़ रहे हैं, मींस पत्राचार में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वहां आपके पास में बी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। बी सर्टिफिकेट एक्चुअली 5th क्लास के बराबर होता है, तो यहां आपको उसको शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता रहा था ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसको आप कैसे भी भर सकते हैं, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, मोबाइल से, टैबलेट से, जैसे आपके पास में सुविधाएं हैं उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। एक बार जैसे इसका रिजल्ट आउट हो जाता है तो इसको आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट में, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बात की, तो वहां इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपके पास में इसकी फैसिलिटी नहीं है इंटरनेट की तो हाँ इस ऑफिस में जौहर आपके पास का जो नवोदय स्कूल है वहां भी जाके चेक कर सकते हैं। डीओ के ऑफिस में जो एजुकेशन ऑफिसर रहता है वहां भी आप चेक कर सकते हैं, और आपके जिले के जो कलेक्टर हैं वहां के उसके ऑफिस में भी आप चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ डिप्यूटी कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति वहां भी आप इसके एग्जाम को देख सकते हैं। और एक बार जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहां के जो नवोदय स्कूल है जिस जिले के आप हैं उस जिले के स्कूल से आपको बकायदा SMS भी आता है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसीलिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें आप सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे अनअवेयरनेस की वजह से हमको एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन वो नहीं मिल पाता है, सूचना नहीं मिल पाता है। इसलिए आप जो नंबर यहाँ पे भरेंगे उसको आप करेक्ट भरें और वही नंबर भरें जिसको आप रेगुलरली यूज करते हैं। और इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी नंबर आपको इस एग्जाम में मिलता है उस एग्जाम को वो नहीं बताएंगे आपको, ये बिल्कुल भी आउट नहीं होता है, इसको बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता है। और इसमें अगर आपको लगता है कि आपको इसमें री एवल्यूशन के लिए या रीचेक के लिए देना है तो इसके लिए आप अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं आपको वही के डिस्ट्रिक्ट में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। किसी भी कंडीशन में आपका डिस्ट्रिक्ट को चेंज नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे फॉर्म भरने के टाइम में आपको इसको भी स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि कौन से आप कैटेगरी के हैं, और इसके लिए सर्टिफिकेट आपको वहां पे प्रोड्यूस
करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको यह भी वहां पे बताना पड़ेगा कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, मींस रूरल बैकग्राउंड से आप आते हैं कि यहाँ पे आप अर्बन बैकग्राउंड से आप आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिजर्वेशन होता है अच्छा खासा। अगर आप इसको शो नहीं करेंगे तो उस रिजर्वेशन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप गांव से आप पढ़े, रूरल बैकग्राउंड से पढ़े, तो आपका जो 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास मस्ट भी उस गांव के स्कूल से होना चाहिए। इसमें एक चीज और है, अगर आप एक दिन भी, अगर आप सिंगल डे के लिए भी अगर आप अर्बन के स्कूल में पढ़े हैं, किसी शहर के स्कूल में पढ़े हैं, तो आपको उस शहर के बच्चा ही माना जाएगा। इस कंडीशन में आप किसी भी कीमत में अर्बन रूरल कैटेगरी में आप काउंट नहीं होंगे। वहीं अगर आप दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, सीएमओ के द्वारा बनाया गया एक मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वही अगर आप एक ट्रांसजेंडर है तो यहां भी आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस वहां पे करना पड़ेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होगा। और जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी में जो स्टूडेंट आएंगे उसको मेल कैटेगरी में यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स रहते हैं। पहला तो ये कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। अगर आप चाहेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट के हो कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके एग्जाम देंगे या वहां के नवोदय में आप अपीयर होंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसमें क्या, जो स्टूडेंट 5th क्लास में है वही इस एग्जाम को दे सकते हैं और इस एग्जाम को सिर्फ एक ही बार आपको देने का मौका मिलेगा। इसलिए अगर आप 4th क्लास में है या 7th क्लास में आप पहुंच गए हैं या 6th क्लास में आप पहुंच गए हैं तो इस कंडीशन में एग्जाम को बिल्कुल भी आप दे नहीं सकते। वहीं अगर आप रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो मैंने अभी बताया था कि आपको कम से कम 3rd को, 4th को और 5th को गांव के ही स्कूल से आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं के अगर स्टूडेंट तभी इसमें हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बता रहा था, अगर एक दिन भी, अगर आप सिंगल डे भी किसी शहर के स्कूल में पढ़े तो आप फिर शहर के स्टूडेंट के रूप में यहाँ पे काउंट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर सिलेक्शन टेस्ट सेकेंड टाइम। आपको सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम में एक ही बार अपीयर होने दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रूरल बैकग्राउंड के बारे में। यहाँ पे जैसे अभी हमने बात कर रहा था रिजर्वेशन के बारे में, तो इसमें रिजर्वेशन रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 75% स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ गांव के स्कूल, गांव के जो बच्चे हैं उसको लिया जाता है और बाकी जो 25% है वो इसमें अर्बन के जो स्टूडेंट है उसके लिए ये होता है। देखिए रिजर्वेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें 75% रिजर्वेशन यहाँ पे गांव के बच्चे के लिए है और 25% जो बच्चे हैं वो अर्बन से आएगा। और इसमें भी इन दोनों कैटेगरी में भी कई सारे और रिजर्वेशन है, जहां जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए और 27% ओबीसी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया। वही जो जितने भी सीट है उसमें 1/3 स्टूडेंट वहां पे गर्ल्स स्टूडेंट को लिया जाएगा। अबाउट द सिलेक्शन, एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसको आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पहले भी बात एक बार कर चुके हैं। देखिए अगर आप एक हिंदी स्पीकिंग रीजन के हैं या तेलुगु या तमिल या किसी पंजाबी बंगाली एरिया के हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको उस जिस पर्टिकुलर स्टेट में है वहां के जो मेन लैंग्वेज है उसी को लेना पड़ेगा। सारे स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें जो स्पेसिफाइड है आपके स्टेट के लिए उस लैंग्वेज को आप लेके इस एग्जाम को दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपने स्टेट के अनुसार से देख सकते हैं। इस वीडियो को एक बार पॉज करते हैं। अंडमान निकोबार के लिए यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेज है, हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, बंगाली, इतने सारे लैंग्वेज को ऑप्ट करके आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हैं। वहीं अगर आप दिल्ली के हैं तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी इसको ले सकते हैं। अगर गोवा के हैं तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये सब लैंग्वेज को आप ले सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस एग्जाम के बारे में। एग्जाम होता कैसे, कितने नंबर का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एग्जाम 2 घंटे का होता है। इसका टाइमिंग रहता है 11:30 से 1:30 बीच में, लेकिन यहाँ पे 11:30 तो आपको टाइम दिया है, लेकिन आपको उससे पहले आपको कम से कम 11 बजे वहां जाके आपको सीट में आपको बैठना है, क्योंकि इससे पहले 11:30 से तो आपका एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाएगा और 15 मिनट आपको स्पेसिफिकली दिया जाएगा ताकि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है उसको आप बारीकी से पढ़ सके। और इसमें 3 सेक्शन होते हैं। टोटल नंबर इसका 100 नंबर का होता है। 80 क्वेश्चंस होते हैं, आप देख सकते हैं। पहला इसका सेक्शन मेंटल एबिलिटी, इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मार्क्स इसमें रहता है 50, क्योंकि 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको टाइम मिलता है 60 मिनट। दूसरा अरिथमेटिक टेस्ट, तीसरा लैंग्वेज टेस्ट, इसमें पैसेज आते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहता है, मार्क 25 और ये 30 मिनट का रहता है। टोटल मिला के आपके पास हो गया 80 क्वेश्चन 100 नंबर का और 2 आवर्स। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि
जैसे यहाँ पे टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि 60-30-30, ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसमें मेंटल एबिलिटी को सिर्फ 60 मिनट तक बनाना है, उसके बाद में आपको पेपर छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही पेपर आएगा, इसमें पेपर एक ही आएगा, इसको 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। और इस एग्जाम की एक और खासियत यह है कि इसमें आपको तीनों सेक्शन में आपको क्वेश्चन बनाने, तीनों सेक्शन को अटेंड करना। ऐसा नहीं है कि आप मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश या लैंग्वेज टेस्ट को आप पूरा पूरा बना लीजिए और अरिथमेटिक टेस्ट को छोड़, ऐसे में आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपको तीनों सेक्शन में लाना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना, उसी हिसाब से आपको टाइम को मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि आप मेंटल एबिलिटी आपको टफ लग रहा है तो 60 मिनट भी वहीं आप दे दिए और 30 मिनट को भी आप वहीं दे दिए। इसके बाद आपका जो 2 सेक्शन है उसके लिए आपके पास में सिर्फ 30 मिनट है। ऐसे में आप इस 2 जो सेक्शन है उसको आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। यहां पे अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट है तो आपको 40 मिनट वहां पे एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आंसर, आपको इसके लिए एक OMR दिया जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, एक सीट दिया जाएगा इस टाइप से, ये आप देख सकते हैं। ये आपका सीट है, यहाँ पे इसमें आपका पहले तो रोल नंबर लिखना है और रोल नंबर के बाद में कैंडिडेट का यहाँ पे नाम लिखना है, हिंदी यहाँ पे आपको फादर का नाम लिखना है। इसके बाद में से आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे आप बच्चे लोगों को एक चीज ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि अगर आपको लगता है जैसे ये 4 आपके पास में ऑप्शन है, राइट, 4 आपके पास में ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन आप बना रहे हो उसका आंसर ए है, तो इसमें आप बिल्कुल केयरफुल आपको यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आप आंसर को यहाँ पे टिक कर दिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें आंसर ए नहीं है, इसका आंसर सी था और गलती से मैंने इसको टिक कर दिया, ऐसी कंडीशन में आप इसको मिटा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मैं आगे बताऊंगा इसमें बॉल पॉइंट पेन यूज करते हैं जो कि मिटता नहीं है। अगर इसको आप मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये वाला जो पार्ट रहता है ये फट जाता है ना। एक बार जब फट जाएगा तो ये पेपर जो कंप्यूटर आता है उसमें रीड नहीं करेगा, और वैसे में ये जो अगर क्वेश्चन है तो आपका ये गलत ही होना है। ऐसे में आप ध्यान रखें प्लीज, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये है तो इसको एक बार फिर चेक कर लें, उसके बाद ही आप यहाँ पे गोला लगाएं, अदरवाइज आपको थोड़े से मिस्टेक की वजह से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको एक OMR सीट दिया जाएगा जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, और आपको खुद से एक ब्लू या ब्लैक पेन आपको ले जाना पड़ेगा, डॉट पेन आपको ले जाना पड़ेगा और उसी से उसको इनसर्कल करना है। इसीलिए आपको बहुत ही केयरफुल यहाँ पे रहना है, ताकि आपको ना लगे कि मैंने गलती से इसको गोला कर दिया जबकि आंसर इसका कोई दूसरा था। जिससे देखिए यहाँ पे देखिए, नो चेंज इन द डार्कन सर्कल इज अलाउड। एक बार आप यहाँ पे उस सर्कल को डार्कन कर दिए, उसके बाद आप बिल्कुल भी उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये नॉन चेंजेबल होता है। और इसमें एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, जैसे मैंने बता रहा था 80 इसमें क्वेश्चंस होते हैं, टोटल मार्क्स इसमें रहता है 100 और इसका टाइम रहता है 2, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। मींस अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप मार्क करते हैं और एक गलत हो जाता है, 4 इसमें है ऑप्शन रहेगा, इसको आप मार्क कर देते हैं और ये गलत हो जाता है तो आपका इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसमें अच्छा है कि आपको इसमें 80 के 80 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने का मौका मिलेगा। और तीसरा इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं। पहला तो यह कि जैसे मैंने बता रहा था कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और इसी बीच में आपको जितने भी उसमें रूल एंड रेगुलेशन है सामने लिखा रहा था उसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। और इस बीच में जैसे आप जब 2 घंटे का आपका एग्जाम है तो बिल्कुल भी आपके इसके बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि उस बीच में आपको कहीं बाहर जाना है या पर पेपर आपको 1.5 घंटे में बन जाता है तो वहां पेपर को देके आपको वहां से निकल जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पूरे 2 घंटे तक वहां पे बैठना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि आपका 2 घंटे का है तो 1 घंटे के बाद में आपको ब्रेक मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटिन्यू आपका 2 घंटे ये पेपर चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन ईच सेक्शन। जैसे मैंने अभी बता रहा था कि इसको बहुत ही केयरफुली बनाना है, क्योंकि अगर बाद में आपको लगता है कि नहीं ये वाला जो पर्टिकुलर आंसर था वो ए नहीं बी होना था, वैसे कंडीशन में अगर एक बार उनको इनसर्कल आप कर दिए तो बिल्कुल भी आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। देयर विल बी बेल आफ्टर एवरी 30 मिनट। हर 30 मिनट के बाद में आपको वहां पे बेल बजा के ये इंडिकेट कर दिया जाएगा कि भाई आपका आधे घंटा खत्म हो गया और आपका टाइम कितना भी बचा है। देखिए जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इसमें सिलेबस कैसे होता है, नेचर ऑफ द टेस्ट कैसे होता है। मैंने बताया था इसमें 3 सेक्शन होता है। पहला है मेंटल एबिलिटी का, दूसरा है अरिथमेटिक टेस्ट का, और तीसरा है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में पैसेज आता है, इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आता है, जैसे पंच होल कटिंग आता है कि भाई पेपर कैसे कट करना है और कट करने के बाद वो कैसे दिखता है। इसमें मिरर टेस्ट, मिरर इमेज का आता है। और वहीं अरिथमेटिक टेस्ट में इसमें मैथमेटिक्स आता है, जैसे परसेंटेज निकालना,
टाइम एंड डिस्टेंस, इस टाइप की चीजें पूछा जाता है और इसमें लैंग्वेज में पूरा पूरा पैसेज इसमें रहता है। अगर हम इसमें फर्दर बाइफर्केशन करें इस सिलेबस का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसमें इतने सारे सेक्शन है, पार्ट 1 2 3 4, जैसे ऑड मैन आउट है, फिगर मैचिंग, पैटर्न कंप्लीशन, फिर एनालॉगी, सीरीज कंप्लीशन, यहाँ पे देखिए मिरर इमेज, फिर इसमें विजुअल स्पेस विजुलाइजेशन, एम्बेडेड फिगर, इस टाइप का इसमें आपको पूछा जाएगा। वही जब अगर हम सेकंड का देखते हैं, अरिथमेटिक टेस्ट का देखते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं इतने सारे चीजें वहां पे है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, फिर फंडामेंटल्स ऑपरेशन ऑफ होल नंबर, यहाँ नीचे में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट का, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम का, परसेंटेज का, ये देखिए डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड का, यहाँ पे एलसीएम का, एचसीएफ का, ये सारा चीजें आपको वहां पे सॉल्व करना। और एक लास्ट आता है पैसेज का, इसमें पैसेज रहेंगे, उसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, ये तो रहे डिटेल नवोदय विद्यालय के बारे में, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है तो प्लीज नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।